थे, वहां पर वाक्य प्रयोग में करवा करके इसके अर्थों से संबंधित वाक्य पूछ लिया गया था। तो जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खलु। खलु का एक अर्थ होता है निसंदेह, निश्चयी और अवश्य। निसंदेह, निश्चयी और अवश्य। ऐसे ही नूनम का अर्थ भी निश्चयी होता है और किल का अर्थ भी निश्चयी होता है, लेकिन इनके वाक्य प्रयोग में अलग अलग भिन्नताएं हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। खलु जिसका पहला अर्थ हमने लिया है निसंदेह, निश्चय और अवश्य, इसका जो वाक्य प्रयोग है मार्गे पदानि खलुते विस्मी भवन्ति। मार्गे पदानि खलुते विस्मी भवन्ति, ये शिशुपाल वद्धम में से लिया गया है। शिशुपाल से ये उक्ति ली गई है और यहाँ पर इस खलु का अर्थ है निश्चय ही। न खलव निर्जित्य रघु कृति भवान है, विक्रमोर्वशीयम से ये उक्ति ली गई है और यहाँ पर खलु, खलु यानी निश्चय ही। निश्चय ही इस प्रकार के जो महारथी जो राजा हैं वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए तैयार हैं। सा खलु अत्र आगमिष्यति, निश्चय ही वह यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर इस खलु का अर्थ क्या हुआ? निश्चय ही। इस तरीके से अब एक खलु का एक और अर्थ होता है अनुरोध करना या अनुनय विनय करना। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। यहाँ पर जो राजा दुष्यंत को जो गौतमी है वो रोकते हुए कहती है न खलु बाणे सनिपात्योस्मि न। यहाँ पर न खलु, हे राजन, यहाँ पर इस वन क्षेत्र में जहाँ पर अब आप आ गए हो, न खलु सनिपात्योस्मि न, आप इसमें किसी भी प्रकार का बाण चला करके या कुछ भी शिकार करके आप अहित न करें। तो ये नम्रता पूर्वक राजा से कह रही है न खलु। यहाँ पर खलु का अर्थ निश्चय न होकर न खलु, जब बार बार इस तरीके की बात हो तो वहां पर वो अनुन्य विनय कह रही है। और न खलु मुग्धेशासम कार्यम एतत्, तो यहाँ पर भी ये जो कार्य जो है, कार्य के बारे में कहा गया है कि निश्चित तौर से आपके द्वारा ही इस कार्य को किया जा सकता है, वो ऐसा उसके सामने अनुनय विनय या विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। तीसरा इस खलु का अर्थ होता है पूछताछ। पूछताछ न खलु तम अभिकृतो गुरु, तो यहाँ पर इस खलु का अर्थ है पूछताछ कि गुरु यदि क्रोध में भी हो, गुरु यदि क्रुद्ध भी हो, तो भी गुरु से जो है मुंह नहीं लगाना, गुरु से जो है बात नहीं बढ़ानी चाहिए, गुरु की आज्ञा को समझ लेना चाहिए, गुरु से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो पूछताछ के विषय में भी जो है खलु का अर्थ प्रयोग किया जाता है। चौथा इसका अर्थ है प्रतिषेध। यह अधिकतर क्रियात्मक संज्ञाओं के साथ ही प्रयोग किया जाता है, अन्य क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग बहुत कम होता है। क्रियात्मक संज्ञाओं के साथ कैसे? जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कुछ क्रियाओं के और कुछ प्रत्ययों के साथ मिलकर के उनसे जो निष्पन्न शब्द होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जैसे त्यक्तवा है ना, उक्तवा, सॉरी खलुक्तवा, ये उक्तवा में वद धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वद धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करने से यहाँ पर वे का उ हो जाता है। एक इज्ञण संप्रसारण सूत्र होता है, इज्ञण है ना, इज्ञण संप्रसारण सूत्र। इस प्रकार से इज्ञण से उ को व, री को र, द्री को ल, उ, और इस तरीके से ई को य आदेश होता है। तो यहाँ पर वे को उ आदेश हुआ, खलुक्तवा। तो ये इसके साथ जब खलु आदेश हुआ, यानी कि क्रियात्मक संज्ञाओं के साथ जब खलु आदेश हुआ, तब इसका अर्थ होता है प्रतिषेध। निर्धारित अर्थे लेखेन खलुक्तवा खलुवाचिकम, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर इस खलु का अर्थ निश्चय न होकर के प्रतिषेध यानी उसको रोकने के अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है। आगे इस खलु का पांचवा अर्थ होता है तर्क। किसी के बारे में बात बताना, किसी के बारे में कहना, किसी के लिए तर्क वितर्क करने की जो विधि होती है उसमें भी खलु का ही प्रयोग होता है। जैसे स्त्रियों के लिए कहा गया है कि न विधीर्य कठिना खलु स्त्री, है ना, स्त्रियों के हृदयों की बात जानना बहुत ही कठिन है, ऐसा वो तर्क करते हुए कह रहा है। जो कवि है वो अपनी जो नायिका है उस नायिका के विषय में बताते हुए ऐसा कहता है कि न विधीर्य कठिना खलु स्त्रिया। जो
अब दूसरा हमने लिया नूनम, नू धन ऊन धन अम, इस तरीके से अम औ अट से ये नूनम अम लुट प्रत्यांत, यानी इसमें जो लुट प्रत्यांत शब्द बनता है नपुंसकलिंग रूप में चलता है। नूनम नित्य नपुंसकलिंग शब्द है, इसका अर्थ भी निश्चय ही अवश्य होता है। अद्यापि नूनम आगच्छति, आज भी वह यहाँ निश्चय ही, अद्यापि नूनम आगच्छति, आज भी वह निश्चय ही यहाँ आता है। नूनम संस्कृतम पठति, साधारण वाक्यों का प्रयोग होता है इसमें अधिकतर, निश्चय ही वह जो है संस्कृत पढ़ता है। अच्छा, एक इसमें नूनम का अर्थ एक और होता है जहां पर अत्यधिक संभावना प्रकट की जाती है, जहां पर ज्यादा विश किया जाता है। अंग्रेजी में जैसे विल का मे का जहां प्रयोग होता है ना, जहां संभावना प्रकट की जाती है, जैसे इट में रेन ऐसा कहा जाता है ना, उसी तरीके से संस्कृत में नूनम का प्रयोग किया जाता है। अद्य नूनम वर्षा भविष्यति, निश्चय ही आज, निश्चय अधिकतर संभावना प्रकट की जा रही है कि आज जो है वर्षा होगी, ऐसी संभावना है कि आज वर्षा होगी ही। तीसरा इसमें किल, किल का अर्थ भी निश्चय ही होता है। किल का एक अर्थ क्या होता है? निश्चय ही। अरति किल कित उपद्रवम, ऐसा कहा गया, तो यहां पर किल का अर्थ है निश्चय ही। दूसरा इसका अर्थ होता है घृणा, त्वम किल योत्स्ये, त्वम किल योत्स्ये, वह उसे घृणा करता है इसलिए उसका परित्याग करता है। तीसरा इसका अर्थ होता है कारण जानना या हेतु, हेतु यानी भी कारण होता है, किसी के लिए हेतु या कारण, कारण की जहां पर उत्पत्ति होती है वहां पर भी किल का ही प्रयोग होता है। से किल एवं उक्तवान, इसीलिए उसने ऐसा कहा, इसीलिए उसने ऐसा कहा। यहाँ पर किल, किल का वैसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन किल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कारण की संभावना प्रकट हो रही है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तो ऐसा कहा, ऐसा कहने का कारण है कोई ना कोई, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तो यहाँ पर ऐसा जो भी उसने कहा होगा उसके लिए एक निश्चित कारण है, कारण के लिए यहाँ पर किल शब्द का प्रयोग किया गया है। किल एक अव्यय है, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो आज हमने ये तीन समान अर्थ वाले अव्यय देखे। पहला अर्थ है, पहला है खलु, जिसका अर्थ होता है निश्चय अवश्य। दूसरा अर्थ होता है अनुरोध, अनुनय विनय करना। तीसरा अर्थ होता है पूछताछ। चौथा अर्थ होता है प्रतिषेध, और पांचवा होता है फिर तर्क करना। नूनम निश्चय ही अवश्य, और इसका दूसरा अर्थ होता है अत्यधिक, जहां संभावना प्रकट होती है वहां नूनम का प्रयोग होता है। और तीसरा है किल, इसका अर्थ होता है निश्चय ही, और दूसरा इसका अर्थ होता है घृणा। तीसरा अर्थ होता है इसका कारण और हेतु। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी